बात कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। उनसे सुबह 10:30 बजे से लगातार पूछताछ चल रही है। हालांकि बीच में उन्हें लंच करने के लिए समय दिया गया था। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ हो रही है। कल से ये पूछताछ चल रही है। कल भी करीब 6 घंटे तक ये पूछताछ चली थी। खुद प्रियंका गांधी कल उन्हें ईडी के ऑफिस छोड़कर गई थी। संपत्ति खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए, जिसके बाद ईडी ने उनको बुलाकर समन किया है और उनसे लगातार कल से लेकर अब तक लगातार पूछताछ चल रही है। लंच से पहले भी पूछताछ हुई थी आज, और लंच करने के समय उनको दिया गया था। उसके बाद फिर से उनको ईडी ऑफिस में बुला लिया गया है और तब से लेकर अब तक लगातार पूछताछ चल रही है। लंदन में 17 करोड़ की संपत्ति की खरीद का ये मामला है। संपत्ति खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पर लगाया। हालांकि सूत्र यही बता रहे हैं कि कल जब उनसे लंदन में प्रॉपर्टी होने की बात कही थी तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया कि लंदन में उनकी कोई प्रॉपर्टी है। हालांकि इसके बाद एक ईमेल का खुलासा हुआ है। इस ईमेल के ब्याह पर ईडी ने उनसे पूछताछ की। इंडिया न्यूज के पास रॉबर्ट वाड्रा की ईमेल की कॉपी है, हाथ लगी एक्सक्लूसिव ये कॉपी है, जो रॉबर्ट वाड्रा का हथियार कारोबारी संजय भंडारी के करीबी सुमित चड्ढा को लिखी गई थी। 2010 का ये ईमेल सामने आया है। ईमेल में सुमित चड्ढा लंदन आने की बात कह रहे हैं। वाड्रा ने लंदन की प्रॉपर्टी सुमित चड्ढा संजय भंडारी से संबंधों से इनकार किया था जब कल उनसे जो पूछताछ हुई थी। लेकिन इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वो कॉपी है जिसमें सुमित चड्ढा से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन आने की बात कही है। सुमित चड्ढा ने उनसे कहा है इस कॉपी में कि जो वो रिनोवेशन का काम चल रहा है वो उनके लिए कारोबारी सौदा नहीं है, वो उनके फेवर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है। सुमित चड्ढा का मेल क्या है? 14 अप्रैल 2010 को लिखा गया था। ब्रानिस्टीन स्क्वायर का CC2 डेल्टा भंडारी, पूरा उसका हम आपको मजमून बता रहे हैं कि जो उसमें लिखा गया है। ब्रिज ट्रेडिंग को लेकर लिखा गया है, हाय रॉबर्ट, कोई जानकारी है कि कब तक फंड भेजा जाएगा? इस बारे में किसी से कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है। मैं आभारी रहूंगा अगर आप ये जानकारी दे सकें, जिससे मैं कैश फ्लो को प्लान कर सकता हूं। जैसा आप जानते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को किसी भी व्यावसायिक फायदे के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फेवर के लिए कर रहा हूं। मैं इस काम को बिना तनाव के करना चाहता हूं और मैं आभारी रहूंगा अगर आप एक साफ तौर पर जानकारी दें कि मुझे पैसा कब तक मिलेगा। मुझे पूरी प्रॉपर्टी का रिनोवेशन करना है, जिसमें फ्लोर, बाथरूम, हीटिंग सिस्टम है। वुडन फ्लोर में पूरा मटेरियल इंस्टॉल हो चुका है। पूरी टीम साइट पर बाथरूम इंस्टॉल करने के लिए होगी। काम अगले हफ्ते तक हो जाएगा। अच्छी खबर यह है कि बाथरूम के कोर मटेरियल की एक्सप्रेस डिलीवरी हो जाएगी। सुमित चड्ढा ने रॉबर्ट वाड्रा को मेल लिखा। रॉबर्ट वाड्रा ने जो जवाब दिया, 14 अप्रैल का मेल था। 15 अप्रैल 2010 को वाड्रा ने जवाब दिया, हाय, मुझे जानकारी नहीं थी कि तुम्हें कुछ नहीं पहुंचा है। सुबह मैं इस मामले को देखता हूं और मनोज मामले को निपटा लेगा और जल्द ही मैं भी लंदन में रहूंगा। ये जवाब दिया है रॉबर्ट वाड्रा ने सुमित चड्ढा को, उस सुमित चड्ढा को जिस सुमित चड्ढा को पहचानने से रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के सामने मना किया था। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जिस तरह से ईमेल सामने आया और कल रॉबर्ट वाड्रा ने मना किया, लगता नहीं कि अब परेशानी बढ़ जाएगी और ज्यादा संकट में घिरते हुए नजर आ रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 2 ईमेल सामने आए हैं, एक 11 मार्च का और दूसरा 14 अप्रैल का, यानी दोनों ईमेल्स में रॉबर्ट वाड्रा और सुमित चड्ढा की कहीं ना कहीं ईमेल्स के द्वारा बातचीत हुई है। लेकिन कल जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स को साफ तौर पे बताया था कि वो किसी भी सुमित चड्ढा के नाम के व्यक्ति को नहीं जानते हैं, इससे अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि अभी जो अंदर से सूत्रों के मुताबिक हमें खबरें मिल रही हैं, उसमें साफ तौर पर कहना है रॉबर्ट वाड्रा के वकीलों का कि ये जो मेल्स हैं वो टेम्पर्ड हो सकते हैं और वो इनको मानने को तैयार नहीं है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को थोड़ा सा बोलूंगा कि वो दिखाएंगे इस तरफ जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाहर इस समय कपिल, इस समय KTS तुलसी भी इस समय बाइट देने के लिए आए हुए हैं। इस समय मीडिया से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि KTS तुलसी जो रॉबर्ट वाड्रा के वकील हैं उनका साहब, इनकी रॉबर्ट वाड्रा की भारत से बाहर उसका कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, सबूत कहां से होगा?
एक पैसे की जायदाद नहीं है, एक पैसा यहाँ से उन्होंने बाहर नहीं भेजा, एक पैसा बाहर से अंदर नहीं आया। और ये सारी जो साजिश है सरकार की, ये सिर्फ बदनाम करने के लिए है। और क्योंकि चुनाव सर पे आ गया है और ये घबरा गए हैं। ये दूसरी बात सिर्फ ये लगती है कि वो राफेल से लोगों का दिमाग जो है, लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं। राफेल का उनके पास कोई जवाब नहीं है और सारी जनता जान गई है कि राफेल में किसने पैसा लिया, 35,000 करोड़ किसको दिलाया। तो इसलिए चौकीदार बिना वजह ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं सब दरखास्त करता हूं मीडिया से भी कि आप सच के पहरेदार बने। आप ये जो सरकार है, जो बदनाम करने की सरकार है, उसके पहरेदार नहीं बने, उसके पैरोकार नहीं हो। आप सच के साथ खड़े रहें। See, what do you have to say about your client's relationship with Mr. Sanjay? There is no relationship. I have met you so many times. Not do I have a relationship with you? Email between Sumit Chadha and Robert Vadra regarding the London property. There is no, that email doesn't say anything about transfer of funds. That email is one person complaining against the other that they have not been paid. There is nothing in that email and they know they are frustrated. उन्होंने एक बार नहीं, ये तीसरी इंक्वायरी है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया। पहले पुलिस ने, राजस्थान की पुलिस ने इंक्वायरी की, फिर सीबीआई ने इंक्वायरी की, फिर इनकम टैक्स ने इंक्वायरी की, फिर ईडी ने एक इंक्वायरी की, ईडी ने दूसरी की, ईडी ने तीसरी की। इनको कुछ मिलता नहीं है। ये थे केटीएस तुलसी, जो लगातार कह रहे हैं कि राजनीति के चलते वाड्रा का नाम घसीटा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐश्वर्या हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्या, मैं देख रहा हूं बारिश की बूंदें लगातार गिर रही हैं और जिस तरह से बारिश के बाद कीचड़ होती है, तो क्या माना जाए ईडी जो पूछताछ कर रही है वहां से भी धीरे धीरे जैसे बूंदें गिर रही हैं उसी तरह से सवालों के बौछारें भी वाड्रा पर गिर रही होंगी? और क्या कुछ जानकारी ऐसी मिल पाई है कि वाड्रा सच में गिरते हुए नजर आ रहे हैं या छूट जाएंगे, जिस तरह से केटीएस तुलसी बोल रहे हैं केवल लोकसभा चुनावों की वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है? जी, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि 11:30 बजे लगभग रॉबर्ट वाड्रा आए थे। 1 घंटे की देरी से आए थे। उनका आने का समय 10:30 बजे था और तब से लगातार अभी 4 बज गए हैं। 1 घंटे का बीच में ऑफिशियल्स ने उनको लंच का ब्रेक दिया था जिसकी वजह से वो बाहर गए थे। लेकिन उसके तुरंत बाद अब यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चनिंग हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा को सवालों के घेरे में दिया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं उनके सामने ये सारे मेल्स जो हम लोग एक्सेस कर पाए हैं वो सारे मेल्स रखे गए हैं और उनसे साफ तौर पर पूछा गया है कि जब आप कल मना कर रहे थे कि आप किसी भी तरीके के सुमित चड्ढा और इन लोगों को नहीं जानते हैं, तो फिर इस तरीके के मेल्स का एक्सचेंज कैसे हुआ? तो इन सवालों के घेरे में जरूर रॉबर्ट वाड्रा आए हैं और अब देखना होगा कि किस तरीके से ईडी इन जवाबों से संतुष्ट होती है या नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से आज अभी केटीएस तुलसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बाहर आए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा, पॉलिटिकल वेंडेटा है सरकार की तरफ से, वो मामले को कहीं ना कहीं घुमाना चाहते हैं और इस वजह से रॉबर्ट वाड्रा को फंसाया गया है। उनका ये भी कहना था कि बिल्कुल ऐश्वर्या, राजनीति शुरू हो गई है और कांग्रेस का यही आरोप है कि लोकसभा चुनाव की वजह से रॉबर्ट वाड्रा को फंसाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ईमेल सामने आया है उससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ जरूर काला है, क्योंकि अब रॉबर्ट वाड्रा को जवाब देना पड़ेगा कि जिस सुमित चड्ढा को मना कर रहे थे पहचानने से, उसके साथ ईमेल को लेकर क्यों वार्ता की, जबकि वो साफ लग रहा है कि इसमें वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात